हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को नहीं देख सकते, ऐसे श्री शंकर और माता पार्वती जी को प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अच्छा, एक नाम तो लिया शंकर और पार्वती के रूप में, और दूसरा पर्याय लगाते हैं महाराज श्रद्धा और विश्वास। एक तो भोलेनाथ की कृपा के बिना योगी जनों को भगवान नहीं मिल सकते। अब महाराज क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रश्न आता है कि क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी? भाई अगर देखा जाए दूसरे तरीके से तो गोस्वामी जी मानो यही कहना चाहते हैं कि योगी जनों को भी भगवान नहीं मिलते। मतलब पहले योग को सिद्ध करो, उसके बाद जब योग को सिद्ध कर लिया तब भगवान मिलेंगे, वो भी शंकर भगवान और पार्वती जी की कृपा से। प्रश्न तो यही हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, जब तक भोलेनाथ की कृपा न हो जाए, माता पार्वती जी की कृपा न हो जाए, इसीलिए दूसरा शब्द लिया, दूसरा नाम लिया, क्या? श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती जी कौन है? बोले साक्षात श्रद्धा है। और शंकर भगवान कौन है? बोले साक्षात विश्वास है। और भगवान कब तक नहीं मिलते? जब तक दोनों नहीं होते। ठाकुर जी पर श्रद्धा तो बहुत है कि हाँ भगवान है, तीर्थ भी चले गए, भगवान का दर्शन भी कर लिया, मंदिर भी चले गए, जल भी चढ़ा दिया, सारे नित्य कर्म भी कर लिए, पूजा पाठ भी कर ली, क्योंकि विश्वास है कि भगवान है, श्रद्धा है भगवान पे। लेकिन जब कभी परिस्थिति आई तो हमारा विश्वास डगमगा उठा, अब विश्वास नहीं रहा भगवान पे। बोले महाराज मैंने इतनी पूजा की आपकी, मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ शिकायत नहीं की, और आप हैं कि मेरे विश्वास को आपने तोड़ दिया, मेरे साथ इतना गलत होता रहा और आप देखते रहे, आपने होने दिया गलत, आपको तनिक पर मुझ पर दया नहीं आई। तो जब ये विश्वास डगमगाता है ना महाराज, उसी समय भगवान एक कदम पीछे हो जाते हैं, या कहिए हम ही एक कदम पीछे चले जाते हैं। तो श्रद्धा पहले हो लेकिन विश्वास अडिग हो, विश्वास अचल हो। पार्वती जी को दो जन्म लेने पड़े महाराज, एक तो सती के रूप में, दूसरा पार्वती के रूप में। लेकिन शंकर भगवान ने आज तक कभी भी नहीं, आपने सुना होगा, कभी पढ़ा होगा कि शंकर भगवान का भी दूसरा जन्म हुआ, क्योंकि वो विश्वास के स्वरूप है। माता पार्वती श्रद्धा डगमगा जाए, श्रद्धा फिर से हो सकती है, लेकिन विश्वास कभी नहीं डगमगाना चाहिए महाराज। भगवान चाहे जितनी भी परीक्षाएं ले, अगर आपके हृदय में ठाकुर जी को लेकर के विश्वास है तो परीक्षाएं चाहे कितनी भी आती रहे, परीक्षाओं से ज्यादा ठाकुर जी आपको शक्ति दे देते हैं उन परीक्षाओं में खड़े रहने के लिए, उन परीक्षाओं से लड़ने के लिए, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए ठाकुर जी शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए श्रद्धा के साथ विश्वास का होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हम भगवान को कब याद करते हैं? जब ठाकुर जी, जब हमें हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है या कोई त्योहार आता है। अब शिवरात्रि आ रही ना महाराज, तब हम ठाकुर जी को याद करेंगे। फिर रामनवमी आएगी, उस समय में भी याद करेंगे। लेकिन फिर जून जुलाई भूल जाएंगे। कौन जाए महाराज जल चढ़ाने इतनी गर्मी में, इतने धूप में। फिर अगस्त आया, सावन आया, अब तो महाराज रोज लोटा भर, बाल्टी भर जल चढ़ाया जाएगा। तो या तो परिस्थिति पे हम भगवान को याद करते हैं या त्योहार पे याद करते हैं। किंतु ठाकुर जी पर विश्वास होना और ठाकुर जी पर श्रद्धा निश्चित काल तक, निश्चित समय तक चलते रहना महाराज, ये बहुत बड़ी बात है। हम और आप कथा सुन रहे हैं, क्यों? क्योंकि कथा का अच्छा कुछ ही जितने यहाँ पे कथा में विराजमान है अभी प्रांगण में, हम तो कहेंगे आप बड़े बड़े भागी हैं, या आपका प्रेम है ठाकुर जी पर, या कृपा है ठाकुर जी पर कि आप पर, कि आप कुंभ नहा करके आए तो महाराज वो पुण्य उदय हो गए आपके, कि आप के मन में आया कि चलो महाराज देर ही सही, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठ के कथा सुन लेंगे।
जो भी कारण रहा हो, आप बड़े भागी हैं जो आप कथा सुनने के लिए आए, नहीं तो इतना बड़ा क्षेत्र। और हम तो ये भी नहीं कहेंगे कि गांव है, लोग व्यस्त हैं, तो शहर की बात है। तो आप ही इतने गिने चुने श्रोता बैठे हैं पहले दिन। महाराज जहाँ पहले दिन की कथा में श्रोता आ जाते हैं ना, वहां बड़ा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है कि कितने श्रोता कथा के प्रेमी हैं। अब राम जन्म के दिन से कथा में श्रोताओं की भीड़ बढ़ रही है, तो वो भीड़ ही है महाराज, वो श्रोता नहीं होंगे फिर कि चलो महाराज कथा हो रही है तो सुन लेते हैं चल के, अपने ही नगर में हो रही है, पास में ही हो रही है तो सुन ले। श्रोता तो वो है जो पहले दिन से ही आकर के कथा सुनने लगे। प्रेम तो वो है जो कथा के नाम पे दौड़ चले महाराज। भगवान के ऊपर श्रद्धा तो वो है कि कथा के नाम पर सुनकर के जो भी आदेश आए कि ये करना है, तुरंत महाराज करने को तैयार हो जाए, वो प्रेम है। इसलिए ठाकुर जी को याद करना, उनकी कृपा को प्राप्त करना तभी संभव है जब हमारा प्रेम एक, जैसे हम जल चढ़ाते हैं ना महाराज शंकर भगवान पे, तो धार नहीं टूटती है। जब लोटा से जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान पे, वो धार नहीं टूटने देते एक धार में। ऐसे ही वो धार निरंतर बनी रहे हमारे से लेकर के ठाकुर जी तक। वो जो जल की धार है, वो जल की धार ना हो, वो प्रेम की धार हो, जो एक क्षण के लिए टूटे नहीं महाराज, एक अनिश्चित काल के लिए तक भी ना टूटे। वो प्रेम हमारा ईश्वर से बना रहना चाहिए। इसलिए ऐसा प्रेम है जब हमारे हृदय में उत्पन्न हो जाता है, तो श्रद्धा भी परिपक्व हो जाती है और विश्वास भी अटूट हो जाता है। और जब श्रद्धा और विश्वास दोनों परिपक्व होकर के, अटूट होकर के ठाकुर जी के चरणों से लग जाता है, तब जाकर के भगवान की कृपा स्वतः ही हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर भगवान और पार्वती जी की कृपा राम जी की भक्ति के लिए, सिर्फ राम जी की भक्ति के लिए ही नहीं, भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए भी भोलेनाथ की कृपा बड़ी आवश्यक है, बड़ी जरूरत है महाराज उनकी कृपा की। जैसे शंकर भगवान के दर्शन करने से पहले हम नंदी जी को प्रणाम करते हैं। भाई जो मुख्य होगा पहले तो उसे ही प्रणाम किया जाएगा ना महाराज, लेकिन हम उन्हें बाद में प्रणाम करते हैं, पहले नंदी जी को प्रणाम करते हैं। और नंदी जी को प्रणाम करना भूल के तो लौट के आते हैं महाराज, पहले नंदी जी को प्रणाम करते हैं, तब शंकर भगवान को प्रणाम करते हैं। ऐसे ही राम जी तक पहुंचने के लिए, भगवान कृष्ण तक पहुंचने के लिए भी हमें भगवान भोलेनाथ को मनाना ही पड़ेगा। जब तक उन्हें नहीं मना लेंगे तब तक ना तो राम मिलेंगे और ना ही कृष्ण मिलेंगे। गोस्वामी जी ने ये भाव, बहुत अच्छा भाव है महाराज, बहुत सुंदर भाव है। सिर्फ श्रद्धा विश्वास, सिर्फ शंकर भगवान और पार्वती जी की कृपा से ही ठाकुर जी मिल सकते हैं। गोस्वामी जी मानो ये कहना चाहते हैं कि अगर रामचरितमानस को सुनना चाह रहे हो, रामचरितमानस को समझना चाह रहे हो, ठाकुर जी तक पहुंचना चाह रहे हो, तो पहले बुद्धि के साथ विवेक को ला करके, श्रद्धा और विश्वास को अटूट बना करके तब आगे बढ़ोगे तो भगवान स्वयं चले आएंगे महाराज। जाने की जरूरत नहीं। ठाकुर जी ने का तो संकल्प है कि तुम 4 कदम चलो, तुम 1 कदम भी चलो, मैं हजारों कदम चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम कहो तो कि मुझे 1 कदम चलना है महाराज, मैं 1 कदम चल के आ रहा हूं। राम जी से अच्छा प्रेम, ठाकुर जी से अच्छा, उनसे अच्छी मित्रता और कोई नहीं निभा सकता महाराज। प्रेम भी वही निभाना जानते हैं और मित्रता भी वही निभाना जानते हैं। चाहे वो शिष्य का भाव हो, चाहे वो गुरु का भाव हो, चाहे वो स्वामी का भाव हो, चाहे वो किसी रिश्ते में हम अपने ठाकुर जी को माता पिता माने, हम अपने ठाकुर जी को सखा माने, हम अपने ठाकुर जी को अपना पुत्र, ठाकुर जी को अपना स्वामी माने, अपना सर्वस्व माने, अपना तन माने, धन माने, प्राण माने, जीवन मान ले, कुछ भी मानना हो, अगर हम कुछ ठाकुर जी को मान रहे हैं तो निभाएंगे सिर्फ और आएंगे, और सिर्फ जीवन तक नहीं निभाएंगे, जीवन के बाद भी निभाएंगे। इसलिए सारे रिश्तों से बढ़कर के कहते हैं महाराज
सारे रिश्ते तो भगवान बना के भेजते हैं, लेकिन मित्रता का जो रिश्ता है वो हमें बनाना पड़ता है, और वो जीवन के अंतिम क्षण तक रहता है। लेकिन सिर्फ अंतिम क्षण तक ही रहता है। अंतिम क्षण के बाद भी अगर कोई रिश्ता रहता है तो वो ईश्वर का है, वो ठाकुर जी का है। इसलिए सारे रिश्ते बनाइए, निभाइए अथवा ना निभाइए। हो सकता है कि कितना भी गहरा रिश्ता क्यों ना हो वो टूट जाएगा, लेकिन ठाकुर जी का एक ऐसा रिश्ता है जो अटूट रह जाएगा। वो उन्हीं का एक रिश्ता है महाराज माता संसार में। तो ऐसे श्री शंकर भगवान और माता पार्वती जी को गोस्वामी जी महाराज प्रणाम करते हैं। अच्छा, श्रद्धा और विश्वास तो आ गया जीवन में। अब हमने सुना है कि बिना गुरु के तो कृपा होती नहीं है। हमने अपने मन में ठाकुर जी के लिए बहुत विश्वास बना लिया, बहुत प्रेम है ठाकुर जी से, बहुत श्रद्धा है ठाकुर जी के प्रति। किंतु इन सब के होने के बाद भी शास्त्र कहते हैं कि तुम चाहे कितना भी प्रेम कर लो ठाकुर जी से, लेकिन बिना गुरु के तो वो प्रेम भी पूर्ण नहीं होने वाला। तो गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज जब श्रद्धा और विश्वास के बारे में बता दिया, बुद्धि और विवेक का ज्ञान दे दिया, तो अब बता दो कि गुरु भी बना ले। लेकिन किसको बनाए, कैसे बनाए? पहले का समय था महाराज कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। लेकिन अब हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ही कहते हैं कि अब उल्टा हो गया है कि पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं क्यों? बोले महाराज समय इतना खराब है कि कोई कैसे भी पानी दे दे। तो पहले तो छान के पानी पीना चाहिए था, लेकिन अब पानी जान के पीना चाहिए, क्योंकि प्रदूषण तो पानी में हर जगह है। लेकिन प्रदूषण से उसकी चिंता नहीं कि प्रदूषण है महाराज, हम किसके यहाँ पानी पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, क्यों पी रहे हैं। इसलिए पानी पियो जान के और गुरु बनाओ छान के। छानने का अर्थ कि सब कुछ जांच पड़ताल कर लो महाराज। ऐसा नहीं कि अच्छे लगे महाराज, व्यवहार अच्छा लगा, स्वभाव अच्छा लगा तो चलो गुरु बना लेते हैं। नहीं, गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके चरणों में जाकर के परमात्मा याद आ जाए, जो भगवान से जोड़ दे, जो तुम्हारे अवगुणों को न देखते हुए सिर्फ और सिर्फ अब अगर ये बात कही जाए कि अवगुणों को ना देखें और गुणों को ही देखें, तो इतने तो गुण भी नहीं है महाराज कि गुण को देख करके हमको चेला बना लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे गुण है हमारे अंदर। भाई कोई कितना भी अवगुणी होगा, संत के सामने जाकर के तो सौम्य स्वभाव प्रकट कर ही देगा ना महाराज कि मैं तो भगवान को बहुत मानता हूँ महाराज। अपने अवगुणों को तो नहीं दिखाएगा, अपने संशय को तो नहीं दिखाएगा, संदेह को तो नहीं दिखाएगा। तो जब आपके हृदय में अवगुण हैं किंतु आप दिखा नहीं रहे और गुरु जी ने गुरु मंत्र दे दिया, वो भाव नहीं होना चाहिए। भाव तो ये कि हम अपने अवगुणों को दिखा दें कि ये गुरुदेव भगवान हमारे अंदर ऐसे ऐसे अवगुण है। भजन नहीं करते, हम कीर्तन नहीं करते, मंदिर भी तभी जाते हैं जब हमारा कोई काम अटक जाता है और भगवान की याद आती, तब ये जब अवगुण हम प्रकट कर देंगे तब जाकर के कहीं ना कहीं गुरुदेव भगवान कहेंगे कि मेरा तो काम ही यही है कि हर अवगुणी व्यक्ति को उठा करके ठाकुर जी से जोड़। अब महाराज हम सफाई करने लगे, कोई व्यक्ति कहे कि ये जो कीचड़ की नदी बह रही है इसको साफ करो, तब जाकर के इसमें पानी डाला जाएगा, तब तो महाराज नदी भी साफ हो गई और पानी भी पड़ गया। ना तो कीचड़ जाएगा और ना पानी आएगा। लेकिन उसी स्थान को, उसी नदी को साफ करना हो, कीचड़ हटाना हो, तो इतना पानी डाल दिया जाए कि कीचड़ अपने आप से चला जाएगा और पानी अपने आप आ जाएगा। घर को साफ करने में लगेंगे, कीचड़ हटाने में लगेंगे, तो जितनी बार पोछा को लगाएंगे और फिर निचोड़ेंगे उतनी बार वो फर्श गंदी होती जाएगी। इससे बढ़िया पाइप लो महाराज, चारों तरफ पानी की बौछार करो और झाड़ू मार करके साफ एक बार में। अवगुणों को हटाने की कोशिश करेंगे तो अवगुण कभी नहीं हटेंगे, हम चले जाएंगे महाराज। शरीर छूट जाएगा लेकिन अवगुण
कभी नहीं जाएगा। तो करना क्या है? बोले अवगुणों के पीछे मत भागो कि अवगुण को हटाना है। गुरुदेव भगवान तो बस एक ही काम करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ना महाराज, बड़ा सुंदर पद है, आपको भी याद होगा, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। अवगुणों को देखेंगे तो देखते रह जाएंगे, इसलिए अवगुणों को मत देखो। भगवान का इतना भजन करो, इतना विश्वास रखो, इतना प्रेम करो ठाकुर जी से कि अवगुण अपने आप से चले जाएं। एक बहुत सुंदर पर संत जन कहते हैं, सत्य घटना है कि एक घर में दंपति रहते थे, बहुत वृद्ध हो चुके थे। दोनों दंपतियों के जो संतान थे वो विदेश में रहते थे। तो उन दंपति ने सोचा इतना बड़ा मकान खाली है और हम भी अकेले रहते हैं, डर बना रहता है कोई चोर डाकू आ जाए, घर लूट ले जाए। तो ऐसा करते हैं कोई किराएदार रख देते हैं, जब किराएदार आ जाएंगे तो अपने आप से थोड़ा डर खत्म हो जाएगा। काफी अच्छे पद पर थे महाराज, काफी अच्छे पोस्ट पर थे, लेकिन अपने समाज के लोगों से उन्होंने नहीं कहा। और ऐसे ही 4-5 लड़के आए, पता चला उन्हें कि दोनों दंपति अकेले ही रहते हैं, बच्चे हैं नहीं, रिश्तेदार हैं नहीं, तो रहने लगे आकर के किराए पर। मकान पूरा खाली पड़ा था। दंपति सारा दिन चले जाते, रात में आते। तो जब रात में आते तो ये 4-5 लड़के घर से बाहर, दिन भर घर में रहते, रात में बाहर चले जाते। दंपति को लगा कि रात की जरूरत थी और ये रात में ही गायब रहते महाराज। बहुत दिन बीत गया, धीरे धीरे उन दंपति को पता चला कि ये जो लड़के रहते हैं ये कोई साधारण लड़के नहीं, ये तो चोर है महाराज। जिन चोर से बचने के लिए हमने अपने घर को किराए पर दिया था, वही चोर हमने अपने घर में बैठा करके रखे हैं। सारा दिन महाराज नशा करते, नशा करके घर में पड़े रहते, रात में जुआ खेलते। और इस प्रकार दंपति को बड़ी चिंता हुई। तब एक दिन दंपति ने उन बालकों से कहा, उन लड़कों से कहा कि देखो भैया, तुम लोग ऐसे नशा पत्ती करते हो, ऐसा है अब हमारा घर छोड़ दो। नशे में धुत हुए उन लड़कों ने तुरंत चाकू निकाली और हाथ में लेकर के कहा कि आज तो कह दिया, आगे से मत कहना। अब वृद्ध दंपति महाराज उतने में ही समझ गए, समझदार तो थे ही, बोले नहीं नहीं महाराज, आज के बाद नहीं कहेंगे। चिंता बढ़ गई। और जब अपने समाज में जाकर के, क्योंकि बड़े पद पर थे, जब दरोगा आदि लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो कि उनको, अगर वो भाग नहीं रहे, वो जा नहीं रहे, तो ऐसा करो कि एक दरोगा जी को अपने घर पर किराए पर रख लो, अपने आप से चले जाएंगे। और जैसे ही दूसरे दिन दरोगा जी आए, बालकों को, उन लड़कों को पता चला कि भाई दूसरे किराएदार और कोई नहीं, पुलिस ही आ गई है घर पे। महाराज दूसरे दिन बिन कहे पूरा किराया दे करके मकान को खाली कर दिया। कहने का तात्पर्य, अवगुणों को भगाने में लगेंगे तो अवगुण नहीं जाने वाले, लेकिन अगर उन्हीं अवगुणों के बीच में ठाकुर जी आ जाएं, किसी की सलाह से, किसकी सलाह से? गुरु की सलाह से। अगर किसी गुरु की सलाह से ठाकुर जी हृदय में विराजमान हो जाएं, तो अवगुणों को भगाना नहीं पड़ेगा, अवगुण खुद घर छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए हमारे हृदय में श्रद्धा और विश्वास तो बहुत है, लेकिन अवगुण भी तो है ना साथ में महाराज। इन अवगुणों से कैसे छुटकारा पाया जाए, इन अवगुणों से कैसे दूर रहा जाए? इसलिए उनको दूर भगाने के लिए किसी की सहयोग की आवश्यकता है, किसी की सलाह की आवश्यकता है, किसी का साथ चाहिए। और वो साथ, वो सलाह, वो सहयोग किसका होना चाहिए? तो कहते हैं वो साथ, सहयोग, सलाह गुरु का होना चाहिए। इसीलिए तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी महाराज ने अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। मैं जो नित्य है, नित्य स्वरूप है, जो बोध के स्वरूप है। गुरु कैसा होना चाहिए? बोले जिसको स्वयं पता हो कि भगवान कौन है और भगवान से कैसे मिलाना है। इसलिए गुरु बनाओ छान के, जिनकी शरण में जाने के बाद आपको ये लगे कि नहीं महाराज अब
इनको देख करके भगवान याद आ गए। जिनकी शरण में जाने के बाद ठाकुर जी से प्रेम करने का मन कर जाए, जिनकी शरण में जाने के बाद 5 की जगह 10 मिनट बैठने का मन कर जाए, ऐसे संत को तुरंत बिन सोचे समझे गुरु बना लेना चाहिए। देखो महाराज, अगर हमारा गुरु से प्रेम सच्चा हो और गुरु की कृपा हो हम पर, तो निश्चित है, जरूरी नहीं कि गुरुजी से हर महीने मिलने जाना पड़ेगा तभी गुरुजी की कृपा होगी। गुरुजी से हाल चाल पूछेंगे तभी गुरुजी की कृपा होगी। जब गुरुजी अपने बगल में बैठाएंगे तभी गुरुजी की कृपा होगी। गुरुजी फोन करके बुलाएंगे आ जाओ बच्चा तभी गुरुजी की कृपा होगी। नहीं महाराज, गुरु की कृपा तो वो है कि जब आप जाओ, भले वो आपको ना पहचानते हो, एक बार ना पहचान पाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका प्रेम, आपकी जो विश्वास, आपका जो प्रेम है, आपकी जो श्रद्धा है, वो गुरु के प्रति भगवान से भी ज्यादा हो, बस उतना काफी है महाराज। जरूरी नहीं कि गुरुजी हर महीने बुलाएंगे तभी हम गुरुजी के पास जाएंगे तभी कोई काम बनेगा। नहीं, संत हो, गुरु के पद पर हो और गुरु मंत्र देने के बाद बस एक ही बात कहे कि भगवान का जितना ज्यादा हो सके भजन करो। कोई भी गुरु आपको ये नहीं कहेंगे कि संसार को छोड़ दो मेरी तरह बन जाओ। कोई संत, हम तो कह रहे गुरु की बात जाने दो महाराज, कोई संत भी ये बात नहीं कहेंगे कि बेटा गृहस्थी छोड़ करके संत बन जाओ तब भगवान मिलेंगे। गुरु तो वो है जो गृहस्थी में रहते हुए भी आपको भजन सिखा दे, वो गुरु। और ऐसे गुरु जब आपको मिल जाएं तब समझ लेना महाराज कि अब ठाकुर जी को बुलाना नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी खुद चल करके आएंगे। तो वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, बाद में शंकर भगवान का नाम लिया, बोले वंदे बोधमय, जो ठाकुर जी का बोध करा दे, ज्ञान स्वरूप हो, जो नित्य हो। लोग कहते महाराज हमारे गुरुजी तो चले गए। गुरुजी चले गए? अरे ये नहीं कहते गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया, ये शरीर तो सबका जाता है महाराज, गुरु तो नित्य है। उन शंकर भगवान की तरह, जो शंकर भगवान नित्य हैं, उन्हीं की तरह गुरु भी नित्य होते हैं महाराज। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। और गुरु कहकर के, गुरु का बहुत छोटा सा अर्थ है, सबको बचपन में कक्षा 5 में ही पढ़ा दिया गया होगा कि गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जो अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर ले जाए वो है गुरु। और जो गुरु है जिसने हमें अंधकार से निकाल करके प्रकाश की ओर डाल दिया है, बता दिया है मार्ग कि वो प्रकाश का मार्ग है, वही गुरु है। वैसे गुरु तो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन 8 में भी 2 प्रमुख होते हैं, आचार्य और देशिक। और आचार्य जो हमें शिक्षा देते हैं वो भी गुरु होते हैं, जिनमें जैसे मनाते ना शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, लेकिन गुरु पूर्णिमा अलग भी मनाते हैं, जबकि दोनों ही गुरु हैं महाराज। लेकिन एक शिक्षा के रूप में, एक आचार्य के रूप में जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, संसार की भी, विज्ञान की भी, ज्ञान की भी जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षक गुरु हैं। और जो सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान की शिक्षा दे रहे हैं, जो भगवान का ज्ञान दे रहे हैं, वो गुरु है, वो सदगुरु है, वो भगवान से भी बढ़कर है। उन्हें भगवान से भी बड़ा पद प्रदान किया गया है हमारे शास्त्रों में। अरे जिनके आगे साक्षात भगवान भी नतमस्तक हो गए। हम गुरु क्यों बनाते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए। और जो भगवान अपने गुरु के आगे नतमस्तक हो गए, शास्त्र कहते हैं वो गुरु का पद बड़ा है, जिसके आगे उस परमात्मा ने भी अपना सिर झुका लिया। इसलिए गुरु को भगवान से ज्यादा बढ़कर मानना चाहिए, समझना चाहिए, आदर और सम्मान देना चाहिए। गुरु के सामने जाने पर कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई संत है, उन्हें यही समझना चाहिए कि ये तो साक्षात ठाकुर जी है, ये तो साक्षात भगवान है जो हमें मनुष्य के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने नर रूप हरि कहकर के गुरु को प्रणाम किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। बोले गुरु की शरण में जाने के बाद क्या लाभ? भगवान मिल गए? बोले नहीं। किसको मिले भाई? अच्छी बुद्धि होगी तब गुरु की शरण में जाएंगे, और गुरु की शरण में जाएंगे तो भगवान अपने आप मिल जाएंगे। अब सोचो किसी की बुद्धि ही खराब हो महाराज, तो क्या उसे गुरु नहीं मिलेंगे? क्या उसे भगवान नहीं मिलेंगे? तो गोस्वामी जी कहते बिल्कुल नहीं, ये भाव मत रखना।
बोले तो फिर किसी को मिले? बोले हाँ महाराज। किसको? बोले नित्य प्रमाण दे रहे हैं आपको, जिसको ये संसार नित्य देखता है उसका प्रमाण दे रहे हैं हम आपको। बोले किसका? बोले यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंदते। चंद्रमा को देखा है? बोले महाराज नित्य देखते हैं। तो चंद्रमा जब द्वितीया का चंद्रमा होता है कितना टेढ़ा होता है महाराज। अच्छा, चंद्र ग्रहण भी तब होता है जब पूर्णिमा आती है, अर्थात जब चंद्रमा पूर्ण हो जाता है। टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी नहीं ग्रसता महाराज। जब वो चंद्रमा भी पूर्ण हो जाएगा तब कहेगा चलो महाराज अब ग्रसने का समय आ गया है। तो चंद्र ग्रहण भी पूर्णिमा के दिन लगता है, द्वितीया के दिन नहीं। तो टेढ़े व्यक्ति से तो सब दूर रहते हैं। तो जिसकी बुद्धि ही टेढ़ी है, जिसके कर्म ही टेढ़े हैं, जिसका स्वभाव ही टेढ़ा है, जिसकी बोलचाल ही टेढ़ी है, ऐसा व्यक्ति भी गुरु की शरण में चला जाए तो शंकर भगवान उसे चरणों में नहीं अपने शीश पर बैठा लेते हैं। इसलिए गुरु की शरण ठाकुर जी से पहले लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुम्हार की तरह ठाकुर जी उस घड़े को ठोक बजा करके देखे भैया परिपक्व हुआ कि नहीं। पुष्प वाटिका में राम जी गए तो खिले खिले पुष्पों को चयन कर रहे हैं। खिले मतलब जो परिपक्व हो चुके हैं, अधकलियों को नहीं महाराज, की जो कलियां हैं अभी बंद हैं, अभी आधी खुली हैं, उनको नहीं। राम जी भी बड़े, क्योंकि भाई चढ़ाना है ना महाराज, तो ठाकुर जी ने भी बड़ी चालाकी से खिले खिले पुष्पों को उठाया। अब कलियां हो गई उदास, कलियां हो गई नाराज, कलियां हो गई एकदम रोने से लग गई। लक्ष्मण जी ने कहा क्या बात है? बोले महाराज देखो ना कि ये कलियां जो हम परिपक्व नहीं है, अभी आधे हैं, अभी कच्चे हैं, हमें पता नहीं है कि कैसे खिलना है, हमें अभी प्रकाश नहीं मिला। अगर प्रकाश मिल जाता तो हम भी खिल जाते, और हम खिले नहीं तो भगवान ने हमें स्पर्श नहीं किया, उठाया नहीं। तो लक्ष्मण जी ने कहा चिंता क्यों करते हो? वो जो खिले हुए पुष्प है ना, वो ठाकुर जी के हाथ तक पहुंचे हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, और चढ़ेंगे कहाँ? ठाकुर जी के ही चरण कमलों में। तुम चिंता मत करो, मैं तुम कलियों को क्या करूंगा? कलियों ने पूछा क्या करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी के स्पर्श, हाथ से स्पर्श करा के दूर फेंक देंगे। बोले नहीं। लक्ष्मण जी ने उन कलियों को उतारा। ठाकुर जी को कलियां नहीं चढ़ती है महाराज, खिले पुष्प चढ़ाए जाते हैं। माताएं क्या करती हैं? कलियां भी चढ़ा देती हैं। नहीं, खिले पुष्प चढ़ाने चाहिए, शास्त्र का नियम है, कर्मकांड का नियम है। तो क्या हुआ कि श्री लक्ष्मण जी महाराज ने उन कलियों को उतारा, और उतारने के बाद एक गुच्छा बनाया, माला नहीं बनाई, गुच्छा बनाया। और गुच्छा बनाने के बाद खिले हुए पुष्प तो भगवान के हाथ तक पहुंचे थे, लेकिन कलियां भगवान के मस्तिष्क पर जाकर के सुशोभायमान होने लगी। ठाकुर जी का भी जिन कलियों ने श्रृंगार कर दिया, कैसे किया? लक्ष्मण जी की कृपा से। जब लक्ष्मण जी ने कृपा की तब किया महाराज। इसलिए गुरु भगवान हो सकता है एक बार ठोक बजा करके देख ले, लेकिन गुरु तो हम जैसे होते हैं वैसे ही उठा करके। महाराज पिता अपने पुत्र को एक बार हो सकता है कि अगर बच्चे ने मलमूत्र का त्याग कर दिया हो तो पिता ध्यान न दे, न उठाए गोद में कि नहीं नहीं महाराज, माँ को सौंप दे कि जाओ इसको साफ करके लेके आओ। लेकिन जब वही पिता दादाजी बन जाते हैं और पोता अगर मूत्र का त्याग, मूत्र विसर्जन कर देता है, तो दादाजी कहते हैं जाने दो महाराज, तुरंत गोद से उठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब पोते से ज्यादा प्यार है ना महाराज, पुत्र से उतना नहीं था। ऐसे ही ठाकुर जी को अगर डायरेक्ट मिलेंगे पुत्र बन के, तो हो सकता है ठाकुर जी कह रहे नहीं महाराज अभी तो ये अध कच्चा सा है, अभी तो इसे परिपक्व होना बाकी है। लेकिन गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु जी कहेंगे बेचारा बड़ा दयावान है, और देख लो महाराज थोड़ी सी तो कृपा कर ही दो, कम से कम इस जन्म में तो थोड़ी सी कृपा हो ही जाए इस पर। और गुरु जी उठा करके उस अवगुणों की खान को, क्रोधी स्वभाव को, कामी पुरुष को, जो नित्य निरंतर मद और मत्सर के जाल में पड़ा हुआ है, जो 84 लाख योनियों में भटक रहा है, जिसका क्रोध नहीं थमता, जिसका काम कभी खत्म नहीं होता, जिसका लोभ बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे मनुष्य को भी उठा करके गुरुदेव भगवान की शरण में ला करके छोड़ देते हैं। अब आप ही जानो सरकार। इसलिए
उस टेढ़े चंद्रमा को भी शंकर भगवान ने चरणों में नहीं रखा। बोले महाराज मुझे आपके ही पुत्र श्री गणेश जी ने श्राप दिया है कि मेरा मुख कोई नहीं देखेगा। भगवान ने कहा तो फिर अब तुम्हारा कोई दर्शन ही नहीं करेगा। बोले नहीं महाराज एक दिन नहीं करेगा। कृपा उन्होंने की है कि एक दिन नहीं करेगा। जिस दिन मैंने उन पर हंसा, जिस दिन मैं उन पर हंसा था और मैंने उनका उपहास उड़ाया था, सिर्फ उस दिन, बाकी दिन दर्शन कर सकते। लेकिन उस श्राप की वजह से मानो मुझ पे कलंक ही लग गया। अब तो देखो महाराज टेढ़े चंद्रमा को कोई देखना ही नहीं चाहता। लोग कहते हैं ये कितना टेढ़ा है जो गणेश जी के ऊपर हंस रहा था। इसलिए मुझे आप अपने शरण में रखिए। और ऐसा कह करके जैसे ही चंद्रमा ने शंकर भगवान के चरण कमलों को पकड़ा, शंकर भगवान ने कहा देखो महाराज चरण कमलों में जगह तो है नहीं। बोले तो फिर? बोले हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल है, इससे भी काम बनेगा नहीं। ऐसा करो कि तुम मेरी जटाओं में आकर के बैठ जाओ। तब से महाराज चंद्रमा सर्वत्र पूजनीय हो गया, जगत वंदनीय हो गया। ऐसे चंद्रमा को पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस चंद्रमा ने गुरु की शरण प्राप्त करने के बाद साक्षात, कहते हैं महाराज द्वितीया का चंद्रमा का दर्शन जो करता है उसे साक्षात शंकर भगवान के दर्शन करने का फल मिलता है। शास्त्र कहते हैं अगर आपको शंकर भगवान के दर्शन करने का फल चाहिए तो द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करो, हमेशा करो महाराज। ये वरदान दिया भोलेनाथ ने। अब आप बताओ, चंद्रमा चाहता करोड़ों वर्षों तक तपस्या करता तो भी उन्हें ये वरदान न मिल पाता महाराज कि मेरे ही समान तुम्हें पुण्य मिलेगा जो तुम्हारा दर्शन करेगा। लेकिन शरण में गया, दो आंसू क्या बहाए, हाथ क्या जोड़े, शंकर भगवान ने माथे पर तो बैठाया, सर्प प्रदान कर दिया। उसी टेढ़े चंद्र, और चाहे किसी की मृत्यु के समय सूतक लगा हो, सूतक में भी जो अपवित्र ना हो वो तुलसी की माला, इसलिए तुलसी की माला सबको पहननी चाहिए। इसलिए पूज्य गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर आपको गुरु नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। कल जाना, कल तो बहुत अच्छा दिन है, कल तो सोमवार है महाराज, और जाना कहाँ, यहीं आना है महाराज। हमारे गुरुदेव भगवान कहते, संत जन कहते, गोस्वामी जी महाराज कहते, शास्त्र कहते हैं, वेद पुराण उपनिषद कहते हैं कि जिनके अभी तक गुरु नहीं बने हैं वो अपने गुरु को शंकर भगवान को मान सकते हैं। जब तक आपको नर रूप में कोई गुरु ना मिले, मनुष्य शरीर में कोई गुरु ना मिले, तब तक आप शंकर भगवान को गुरु बनाइए। निश्चित है कि आपको बहुत जल्दी कोई गुरु मिल जाएंगे। इसलिए शंकर भगवान को गुरु बना लीजिए। और जब गुरु बना लिया तब मेरा गुरु जी गुरु मंत्र भी तो देते हैं। अब शंकर भगवान तो देने आएंगे नहीं, इतने तो पुण्यात्मा हम है नहीं कि शंकर भगवान तुरंत प्रकट होंगे, वाह बालक हम तुमसे बड़े प्रसन्न हुए, ये रहा गुरु मंत्र। ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर तो शास्त्र कहते हैं कि जब शंकर भगवान से हम गुरु मंत्र लेंगे तो शंकर भगवान बस एक ही मंत्र जानते हैं, वो है राम। और राम राम की माला लेकर के बैठ जाओ, गुरु मंत्र का जाप करो। जरूरी नहीं माला लेकर के बैठेंगे तभी गुरु मंत्र का जाप होगा, काम करते रहो, नाम जपते रहो, तब भी भजन है महाराज। इसलिए भजन करो। ये जो माला हम लोग पकड़ते हैं ना महाराज, हाथ में माला पकड़ के जप कर रहे हैं, ये किस लिए है? एक संत ने एक भूत को सिद्ध कर लिया, जिन्न जिसे कहते हैं, उस भूत को सिद्ध किया, जिन्न को सिद्ध किया। अब जिन्न जब सिद्ध हो गया तो उसने कहा महाराज आज्ञा दो। संत ने कहा अभी कोई आज्ञा नहीं, जब आज्ञा होगी तब दे देंगे। बोले नहीं महाराज, आपने मुझे सिद्ध किया है, आज्ञा तो देनी पड़ेगी। बोले नहीं दिया तो? बोले नहीं दिया तो आपको ही मार के खा जाऊंगा। अब संत ने सर पकड़ा, बोले महाराज अब इसका कल्याण कैसे हो, अब इसको भेजे कैसे? संत ने पूछा, बोले भैया तुम्हें भेजे कैसे? बोले हमें नहीं पता, वो तो हमें खुद नहीं पता कि हम कैसे जाएंगे, लेकिन अब हमें कोई काम दो। अब संत के सर पे तांडव करने लगा कि कोई काम दो, कोई काम दो, कोई काम दो। संत कभी कहते यहाँ से जाओ, भारत के उस कोने से लौट करके आओ। जिन्न को महाराज कितना टाइम लगे, वो गया पल भर में फिर वापस। परेशान संत बोले महाराज करे तो करे क्या, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो संत अपने गुरु की शरण में गए, बोले महाराज बचाओ। बोले किससे? बोले जिन से, भूत से। बोले आपको डर लगने लगा भूत से? बोले नहीं महाराज, मैंने एक जिन सिद्ध किया था, अब वो कहता है मुझे काम दो, काम नहीं दोगे तो मैं जिंदा खा जाऊंगा। तो संत ने कहा तो और करो जिन को सिद्ध। बोले महाराज अभी तो आप बस कोई आज्ञा दो, प्राण मेरे बचा लो, आगे से ऐसी कभी गलती नहीं करूंगा।
संत ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो एक काम करो, ऐसा ऐसा जिनसे कहो जाके। संत दौड़ करके आए और जिनको बुलाया, बोले भैया, बोले हाँ महाराज बताओ। बोले एक पहले तो यहाँ गड्ढा खोदो। जिन ने तुरंत गड्ढा खोदा। बोले यहाँ पे एक बड़ी सी लाठी को गाड़ दो। बोले ठीक है महाराज। अब लाठी को गाड़ दिया। बोले अब ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो। बोले कब तक? बोले जब तक मैं दोबारा कोई काम ना दूं तब तक चढ़ते उतरते रहो महाराज। संत बच गए महाराज, नहीं तो उन्हीं संत को पकड़ के खा जाता। अब जब कोई काम लगता तो संत बुलाते इधर आओ, तुरंत आ जाता महाराज। और जब कोई काम खत्म हो जाता तो कहते जाओ ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो। तो ये जो हाथ है ना महाराज, ये क्या है? ये हमारा मन जो है, ये जिन्न है। ये बार बार कहता है कुछ काम दो, कुछ काम दो, कुछ काम दो। नहीं, कोई काम नहीं होगा ना तो महाराज कहते नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर। क्यों कहा जाता है? ऐसे थोड़ी ना कहा जाता है महाराज। ये जो मन है ये खाने लगेगा अपने ही आप को। कोई काम नहीं होगा, फालतू के काम करेगा, ऐसे काम करेगा कि मार पड़ जाएगी महाराज। इसलिए इस मन रूपी जिनको जिन्होंने सिद्ध कर लिया है, मन तो सबके पास है महाराज, तो जिन्होंने सिद्ध कर लिया, बस करना क्या है? हाथ में ले लो माला और इसको ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर चढ़ाओ फिर नीचे उतारो, फिर ऊपर चढ़ाओ फिर नीचे उतारो। तो ये क्या करेगा? ये भगवान से मिला देगा, ये जिंदा रखेगा महाराज, नहीं मार के खा जाएगा। इसीलिए माला तो फेरने के लिए है कि मन कहीं भटके ना। अगर मन भटक गया तो भगवान से दूर हो जाएंगे, और हाथ में माला रहेगी तो भगवान का नाम निकलता रहेगा, सीताराम 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 सीताराम। इसलिए इस मन को समझाने के लिए माला पकड़नी जरूरी होती है। अन्यथा अगर आपका मन बिना माला के भी लग रहा है तो आप काम करते रहो, नाम जपते रहो। शंकर भगवान की तो बस एक ही आज्ञा है कि राम राम करते रहो महाराज। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। ऐसे श्री शंकर भगवान। और चौथे श्लोक में श्री सीतारामचंद्र जी के गुणग्राम रूपी उस वन में विचरण करने वाले दो वनवासियों को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। एक है हमारे श्री हनुमान जी महाराज और एक है श्री वाल्मीकि जी महाराज। ऐसे श्री वाल्मीकि जी और श्री हनुमान जी को गोस्वामी जी महाराज प्रणाम करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। पुनः पांचवें श्लोक में गोस्वामी जी महाराज ने भगवान की परम प्रियतमा श्री जानकी जी को प्रणाम किया। ऐसी माया जो भगवान के समीप ले जाने वाली, दो माया है भगवान की, एक जो समीप ले जाती है और एक जो भगवान से दूर कर देती है। तो जो समीप ले जाने वाली उन माया को पहले प्रणाम किया। और वो माया और कौन है? बोले और कोई नहीं, श्री जगत जननी श्री जानकी जी ही हैं। ऐसे श्री जानकी जी को पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज वंदन प्रणाम करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेश हारिणिम सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। अब इधर भगवान की एक अन्य माया को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। यन माया वशवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वाद् मृषयो भाति सकलम रज्जौ यथारेर ब्रह्मा यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधितीर्षावतां वन्देहं तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। ऐसे श्री ठाकुर जी की उस माया को प्रणाम कर रहे हैं जिनकी माया के वशीभूत ब्रह्मा आदि देवता भी हैं। ब्रह्मा आदि 33 करोड़ देवता भी जिनकी माया के वशीभूत, ऐसी माया को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। बोले महाराज ब्रह्मा जी का नाम गोस्वामी जी ने क्यों लिया? बोले भाई जिनकी माया के वशीभूत होकर के ब्रह्मा जी भी नाच गए महाराज, वो उस माया को हम प्रणाम कर रहे हैं। अरे जिनकी माया से ब्रह्मा जी भी नहीं बचे, हम और आप बच सकते हैं क्या? इसलिए गोस्वामी जी ने कहा देवी माँ आप तो दूर से ही कृपा कर दो, आपको पास आने की जरूरत नहीं है, हम यहीं से प्रणाम कर रहे हैं, आप वहीं से कृपा कर दो। और ऐसा प्रणाम करके गोस्वामी जी महाराज ने अपने अंतिम श्लोक सप्त श्लोक के माध्यम से वंदन प्रणाम किया है। तो 7वें श्लोक में गोस्वामी जी अपने भाव को लिखते हुए, अपने उस दीन भाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ की रचना सिर्फ और सिर्फ अपने स्वांतः सुखाए, अपने अंतःकरण के सुख के लिए किया है इस ग्रंथ की रचना को। क्योंकि ना तो मेरा इससे कोई लाभ है, ना मुझे इससे कुछ लाभ चाहिए।
गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बोले महाराज इतनी बड़ी रामायण, इतनी बड़ी रामचरितमानस लिख रहे हो, इतने सारे ग्रंथों का सार लिख रहे हो, तो क्या आपको नाम की इच्छा नहीं है? क्या आपका नाम हो जाए? गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे मेरे राम जी जान जाए मेरे लिए उतना ही काफी है। मुझे इस संसार को जगाने की, जनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझे संसार वाले जाने। अगर ये जान भी जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? 84 लाख योनियां हैं, योनियों में भटकने के बाद तो मैं चला ही जाऊंगा वैसे भी। इसलिए मुझे राम जी जान जाए मेरे लिए उतना ही काफी है। उनको जानने के लिए और उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनकी नजरों में आने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तो 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने ऐसी वंदना की। आइए एक छोटे से भाव के साथ हम और आप भी अपने मन के उद्गार को ठाकुर जी को समर्पित करें, ठाकुर जी से प्रार्थना करें। उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। ज्यादा समय नहीं लेंगे महाराज, क्योंकि कथा वैसे भी विलंब से प्रारंभ हुई है, तो ज्यादा विलंब किया भी नहीं जाएगा। किंतु उससे पूर्व ठाकुर जी से आइए प्रार्थना करें।